आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। जैसा कि रमज़ान की आमद है, शब रात का रोज़ा भी होने वाला है, तो इस मुनासबत से मैंने आपको ये पट्टियाँ बनाना सिखाई। समोसा पट्टी, मांडा पट्टी है, जो भी कहें, इसको इंतहाई आसान तरीके से बताया मैंने। और आप इसको बनाएं, इसको 1 महीने तक स्टोर करके रखें, एक दफ़ा बनाएं, पूरे रमज़ान खाएं। तो आए हम अपनी प्यारी सी और आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो समोसा पट्टी बनाने के लिए देखें, इसमें मैंने 1 कप मैदा डाला है और 1 कप और डालूँगी। डज़न मैटर कि आप कितना मैदा लेते हैं, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की क्वांटिटी का इतना इशू नहीं है। इसमें इसको सॉफ़्ट करने के लिए 2 टेबलस्पून में इसमें ऑयल या घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालें। और मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्सअप कर लूँगी और इसका हम अच्छा सा डो बनाएंगे। ये इतनी क्रिस्पी और ज़बरदस्त पट्टियाँ बनेंगी। आप इनको 1 महीने तक फ्रीज़र में रख के स्टोर करें और 4 दिन तक नीचे फ्रिज में रख के स्टोर करें, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट सा जो है डो बनाएंगे। समोसे की तरह हार्ड डो नहीं बनेगा, यानी समोसे बनाने होते हैं तो हम उसका डो थोड़ा सख्त रखते हैं ताकि हमारे समोसे अच्छे बने। तो इसके लिए हमें ये नहीं करना, हम थोड़ा सॉफ्ट डो बनाएंगे। देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस तरह बनाएंगे और अपने डो को रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, डो रेडी है और ये सॉफ्ट डो है। अब इसको मैं रख दूँगी, कम से कम 10 मिनट का स्टे दूँगी, कवर करके रख दूँगी, फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी लोइयाँ बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हम इसकी लोई बनाएंगे इस तरह से। ये हमें, ये देखें, इस साइज़ की बनानी है, यानी रोटी की लोई से थोड़ी सी छोटी। तो इस तरीके से मैं सारी लोइयाँ बनाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन ये 6 लोइयाँ बनी हैं। अब मैं इनको फिर 5 से 6 मिनट के लिए स्टे दूँगी, फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब हम एक एक करके इनको बेलना शुरू करेंगे, मगर हम इनको बहुत बड़ा नहीं बेलेंगे, दरमियाने साइज़ का बेलेंगे। ये देखें, हमने बस इसको इस साइज़ का बेलना है। ये देखें, और इस साइज़ की मैं तमाम जितनी भी हैं मेरी ये 6 रोटियां मैं पूरी मुकम्मल बना के आपको दिखा। तो देखें, मैंने तमाम बेल ली हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इस तरह से इसको जो है अच्छे तरीके से, घी है या ऑयल है, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है, इसको हमने चारों कोनों पे बहुत अच्छे तरीके से लगा देना है ताकि एक चमकदार सी शीट नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखें, एक एक कोने में। अगर आपके ऑयल सही नहीं लगा होगा तो कभी भी आपकी जो पट्टियाँ हैं वो नहीं खुलेंगी। अब हम इन पे अच्छे तरीके से जो है मैदा डस्ट कर देंगे। मैदा थोड़ा ज़्यादा डस्ट करना है। और ये देखें, इस तरह से उंगली से इसको हम चारों कोनों में फैला लेंगे। जहाँ आपको कम महसूस हो आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये पूरा अच्छे तरीके से हमारा चारों तरफ मैदा और ऑयल लग गया है। अब हम इसके ऊपर अपनी दूसरी रोटी रख देंगे और इसी प्रोसीजर से हम इस पर भी ऑयल ये ग्रीस करके, ये देखें, और मैं अपनी तमाम जितनी 6 हमारी बनी थी ये रोटियां, 6 की 6 रोटियों को मैं इसी प्रोसीजर से तले ऊपर रख लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 6 रोटियों को मैंने इस तरह रखा है। अब हम इनको इस तरह से बेलेंगे ताकि ये सब इक्वली बड़ी हो जाएं। इसको बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। शेयर लाजमी किया कीजिए ताकि मेरी
ये जो मैं रेसिपी आपको सिखा रही हूँ, आप आके अपने फ्रेंड्स को भेजें ताकि वो भी अच्छे तरीके से काम करना सीख जाएं। ये देखें अब ये बिल चुकी है। अब मैं इसको तवे पे डालूँगी और ये देखें इसको मैंने तवे पे डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से इसको सेकेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है ताकि हमारी तमाम रोटियां जो है अच्छे से सिकें। अगर हम फ्लेम हाई करेंगे तो हमारी पहली रोटी तो जल जाएगी, लेकिन जो अंदर की रोटियां हैं वो कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए इसमें थोड़ा तहम्मुल का जो है मुजाहिरा करना पड़ेगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, तो मैं अब आपको इसको उतार के और कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हम इसकी साइडों से इस तरह से कटिंग करेंगे क्योंकि हमने इसको बिल्कुल जो है स्ट्रेट रखना है। ये देखें, ये हमारी साइडों की कटिंग, इसको हम निकाल देंगे। इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको आप फ्राई करके चाट दही बल्लों में यूज़ करें, इंतहाई मज़ेदार लगेंगी। और ये देखें, हम इस तरह से इसकी समोसों की निकाल लेंगे कटिंग। और अगर आपको रोल के लिए चाहिए तो इसमें से स्क्वायर पट्टियाँ निकाल लें तो ये रोल के लिए रेडी हो जाएंगी। ये देखें, हम इनकी यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। ये देखें कितने आराम से ये पट्टियाँ निकल रही हैं। ये देखें, इस तरह से आप समोसों की पट्टियाँ निकालें और यहाँ से जो ये पीस हैं इसके अंदर से आप 2 कटिंग कर लें। आपके छोटे साइज़ के थोड़े बनेंगे, मेरे जो बेलन चौकी है ये थोड़े छोटे साइज़ की है, तो मेरी रोटी छोटी बनी है। आप इसको अगर बड़ा बनाएंगे तो इसका रोल इजीली बन जाएगा। ये देखें कितने आराम से ये समोसा पट्टी निकल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इस तरह का जिप लॉक बैग है और हम अपनी ये तमाम पट्टियाँ इसमें इस तरह से डालेंगे। और इनको हम इस तरह से बिल्कुल सीधा करके इसमें रखेंगे। ये देखें, और इसको हम बंद कर देंगे। और इस तरह हम इनको अगर नीचे फ्रिज में रखेंगे तो कम से कम 4 दिन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो कम से कम हम इसे 1 महीना तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको अभी से बनाएं और रमज़ान के लिए इसको रेडी करके रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हमारी मांडा पट्टी या आप इसे समोसा पट्टी कहें बन के रेडी है। और आप देखेंगे कितनी पतली बनी है, बिल्कुल मुनासिब बेहतरीन पट्टी बनी है। आप इसको बनाएं, बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन आप बेहतरीन पट्टी बनाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।